चैप्टर 97 अपने घुटनों पर। बेशक निराशा के इस कगार पर खड़े इंसान के लिए आत्मसम्मान शायद कोई मायने नहीं रखता। ऐसा लग रहा था जैसे सारांश ने उसका सबक सीख लिया था। वो जान चुका था कि सिचुएशन कई बार आपको अपने आप से समझौता करने के लिए मजबूर कर देती है। आशीष गुप्ता यही सब सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे सारांश की हर हार में अपनी जीत नजर आ रही थी। आशीष का मूड उस दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसे ओबेरॉय एम्पायर के साथ पार्टनरशिप मिलने वाली थी। उसे पूरा यकीन था कि ये कंपटीशन सिर्फ उसकी कंपनी जीतेगी और जीतने के बाद अवार्ड मनी के साथ पार्टनरशिप भी उसे ही मिलने वाली है। और उसने उस घटिया औरत तान्या से भी बदला ले लिया था। जैसा उसने प्लान किया था सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। और अब बस आराम से उसके सामने भीख मांग रहा था उसका पुराना पार्टनर, या आप कह सकते हैं पुराना दुश्मन सारांश। तो भाई ऐसे में किसका मूड अच्छा नहीं होगा। वो सीना तान कर खड़ा हो गया और उसने सारांश को अपने सामने नीचा दिखाने के लिए उससे कहा, एक काम करते हैं, तुम्हें ये वापस चाहिए ना? ठीक है, मैं इसे तुम्हें जरूर वापस करूंगा, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है। तुम्हें अपने घुटनों के बल, हाँ घुटनों के बल बैठकर 3 बार मेरे जूतों से अपना सर रगड़ना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हें सीडी दे सकता हूं। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई। सारांश का दम घुट रहा था। अगर वो उस वक्त इतना मजबूर नहीं होता तो आशीष गुप्ता को अपने घुटनों में ला सकता था। लेकिन वो सिचुएशन जानता था। उसने खुद को शांत किया। इस तरह तान्या का प्लान फेल तो नहीं होने दे सकता था ना, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज इनका प्लान फेल हो गया तो उसके बाद जिंदगी भर उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और आशीष गुप्ता को जो पावर मिल जाएगी उसके बाद इन दोनों की लाइफ और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकती थी। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उसने कुछ सोचा और साथ ही जिन बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था उन्होंने उसे छोड़ दिया, मानो जैसे वो भी जानते थे कि अब सारांश मजबूर है। वक्त की नजाकत को समझते हुए सारांश ने खुद को कंट्रोल किया। आशीष के सामने घुटने टेके और फिर उसके जूतों से अपना सर रगड़ने लगा। उसका हर बार झुकना उसका आशीष गुप्ता के मारने को इरादे को और भी ज्यादा पक्का कर रहा था। हर दूसरे पल आशीष के लिए उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। ये उस पर सबसे बड़ा अत्याचार था, खुद के दुश्मन के जूते से अपना सर रगड़ना। अगर सारांश उस वक्त इनकार कर देता तो आशीष उस सीडी को डिस्ट्रॉय कर देता और उनके प्लान को भी। हालांकि उसके पास उसका बैकअप था, पर वो लाने के लिए शायद इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता और ना ही कंपटीशन के लिए इतना टाइम बच पाता। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रजिस्ट्रेशन बस बंद होने ही वाला था। हर किसी की उम्मीद सिर्फ उसी पर टिकी थी। वो इतना अच्छा मौका वेस्ट नहीं कर सकता था। पर उसने खुद से भी तो वादा किया था। उसने खुद से वादा किया कि आज उसके साथ जो भी हुआ आशीष गुप्ता को उसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा, वो भी इसकी डबल कीमत पर। उसने जितनी बेइज्जती आज सही है ना, आशीष को उससे 3 गुना ज्यादा सहनी पड़ेगी। आज जो उसके साथ हुआ आशीष के साथ उससे कई ज्यादा गुना बदले की आग सारांश के मन में भड़क रही थी।
आशीष गुप्ता की राक्षसों वाली हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसने अपना पैर सारांश के कंधे पर रखा और दम लगाते हुए उससे कहा, सारांश, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम एक अच्छे कुत्ते बनोगे। जैसे एक कुत्ते का सर थपथपाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसने सीढ़ी से उसका सर थपथपाते हुए कहा, ये तुम्हारी वफादारी के लिए, तुम्हारा हुआ। अगली बार गलत इंसान पर भौंकने की हिम्मत भी मत करना, वरना आज जो हुआ है ना जो होगा उसके सामने तो ये शायद कुछ भी नहीं है। बाकी नेचर तो तुम मेरा जानते ही हो। ये कहकर आशीष गुप्ता राक्षसों की तरह हंसते हुए वहां से चला गया। उसे भरोसा था कि सारांश कुछ अच्छा नहीं कर सकता। अगर वो कंपटीशन में हिस्सा ले भी ले तो किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को हराना तो दूर की बात, वो शायद उसके आसपास भी नहीं भटक सकता। वो सारांश की काबिलियत जानता था। आफ्टर ऑल वही तो था जिसने सारांश का सॉफ्टवेयर चुराकर उसे किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी में रीब्रांड करके उसे फिर से लॉन्च किया था। पर वो ये भी जानता था कि सारांश एक टाइम का जीनियस हुआ करता था, पर वक्त, हालात, सिचुएशंस, इन सारी चीजों ने उसे तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया है। अब शायद उस सारांश में कुछ नहीं बचा। आज का किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनने से पहले और इसे बनाने से पहले सारांश के सॉफ्टवेयर में बहुत सारी एडिटिंग और अपग्रेडिंग हुई थी। इतने सालों में गुप्ता कॉर्पोरेशन की इम्प्रूव्ड किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के साथ मार्केट में एक अच्छी खासी पोजीशन बन चुकी थी, जबकि सारांश धीरे धीरे करते हुए अपनी लाइफ की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और वो बुरे दिन से बहुत बुरे दिन झेल रहा था। उसने बीच में कोई कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया था, ना ही उसे मौका मिला था कि वो खुद को अपडेट कर सके। और फिर आशीष को बिल्कुल दिल से यकीन था कि भाई सारांश कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के आगे क्या कहा जा सकता था। आशीष को बिल्कुल यकीन नहीं था कि सारांश कुछ ऐसा लेकर आएगा जिससे उसकी जीत पर कुछ असर पड़े। उसे लगा कि चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी में जिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का दिमाग लगा है, इतनी टेक्नोलॉजी लगी है, सो भाई उसके सामने सारांश का अपडेशन कोई मायने भी नहीं रखता। और ये भी सच था कि सारांश उसे कभी कुछ नहीं कर पाता, उसे कभी नहीं हरा पाता अगर उसके साथ तानिया जैसी कंप्यूटर जीनियस नहीं होती। पर आशीष गुप्ता को कहां पता था कि वो सॉफ्टवेयर जो सीडी में था, जो सीडी उसके पैरों तले दबी थी, वो सारांश या किसी नॉर्मल जीनियस ने नहीं बनाई थी। वो तो तान्या ने बनाया था, जो 10 साल की उम्र में ही प्रोग्रामिंग दुनिया की जीनियस बन चुकी थी। बेशक आशीष गुप्ता को कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो अपनी लाइफ के वर्स्ट फेज से गुजरने वाला है, जिसमें उसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। एक बहुत बड़ा घातक नुकसान, जिसके बारे में शायद उसने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा।